लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी हुई तो आपको पूरा दिन लग जाएगा उसको ढूंढते हुए कि कहाँ पे पड़ी हुई थी, किधर थी, कैसे थी, किधर थी। तो यही हाल हमारे माइंड का होता है कि हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन, देखें ना कितनी हमारे 5 सेंसेस हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई टेस्ट की आ रही है, कोई बातों से आ रही है, कोई सोच के अंदर खुद हम ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ देखने से आ रही है, कुछ हम आजकल को सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा, हम यूट्यूब देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं। अब एक पिक्चर के अंदर कितने पिक्सल्स हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन है कि जो आपके सामने से गुजरती है और आपका माइंड उसको अब्जॉर्ब कर नहीं पाता सारी चीज़ों को ना, है कॉन्शियस माइंड। तो आपने उससे ओवरलोड किया होता है। जब आपने उससे ओवरलोड किया होता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उससे कोई काम ले सकें। तो आपने इसको बड़े एहतियात से चीज़ें लेके आनी होती हैं कि यानी आपने एक फ़िल्टर्स लगाने होते हैं कि ये चीज़ मेरे पास आए और ये ना आए, ठीक है, और जो आए भी है वो रेलेवेंट हो, और कैसे उसको सबकॉन्शियस के हवाले करना है ताकि मैं फिर भी क्लीन रहूँ। तो इसको अगर आप इस्लामिक या उर्दू लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसको कहते हैं साहिब हाल रहना। क्या रहना? साहिब हाल। और इंग्लिश में इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी कि आप हाजिर रहें। तो ये कैसे पॉसिबल है कि दुनिया इतनी मतलब चैलेंजेस हैं, यहाँ पे डर भी हैं, खौफ भी हैं, काम भी ऐसे ऐसे हैं कि हम आजकल दुनिया इतनी तरह की ग्लोबलाइज हो गए। तो जब हम इतने दूर चले गए हैं तो फिर इसका मतलब ज़्यादा चांसेस है हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ये इंटरप्ट हो, तो उतना ही ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम किसी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि देखें ना, अगर पुराने वक्त में चले जाएँ तो आपने देखा होगा कि लोगों के 2-3 काम ही होते थे। एक काम ये होता था कि खेतों में जाना है, वापस आके चाय पानी पीना है, खाना खाना है, फिर सो जाना है, ठीक है। उसी के अंदर ही उनकी सारी चीज़ें थी, उनका खाना पीना भी था, उनकी सेहत का ख्याल रखना भी था, उनकी एक्टिविटी भी था, जिम भी उधर ही था, तो लोग भी उधर ही थे क्योंकि रिश्तेदार पड़ोसी सारे उधर ही थे, ठीक है। तो आपने उनके साथ भी गपशप लगा ली, उनका हाल वाल पूछ लिया, सारा कुछ कर लिया, तो आपके सारे काम बैलेंस में हो रहे थे और काम भी 2-3 होते थे, ठीक है। आज की दुनिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि द इन्फॉर्मेशन टू मच, ठीक है, और उतना ही हमें ऑर्गेनाइज होना है, उतना ही हमने कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। तो हमने क्या देखा कि जब हम माइंडफुलनेस कैसे रहेंगे इमोशनली, जैसे हमने एक दफ़ा इसी टॉपिक के ऊपर बात की कि डोपामिन क्या होता है और वगैरह वगैरह के, माइंड जो है वो अट्रैक्ट करता है, मतलब डोपामिन को, चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके माइंड के अंदर अट्रैक्ट होती हैं। जब अब दुनिया देखते हैं ना, ये भी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, तो इस तरीके से वो बहुत सारा कर लेते हैं। तो देखें ना, इसकी तरफ हम जैसे ही आगे कदम रखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको किसी तरीके से इसको खाली करना है, बेसिकली ना कोशिश ये साहिब हाल या माइंडफुलनेस का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि आपके दिमाग में तवज्जो हो, ठीक है, क्या हो, फोकस हो। तो देखें ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात कोट की जाती है कि जब भी उनसे बात की जाती थी तो पूरा मुंह रुख उनकी तरफ करके पूरी तवज्जो के साथ सुनते थे, ठीक है। आजकल भी अगर आप देखें ना कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती हैं वो बेसिकली अब्सेंस ऑफ फोकस है, तवज्जो है, ठीक है। आप किसी के साथ बैठे होंगे ना, आपकी तवज्जो इधर नहीं होगी ना, तो आपको नहीं अच्छा लगता, ठीक है। आप किसी को अगर कोई नेमत दे सकते हैं ना, यानी कोई गिफ्ट दे सकते हैं, तो वो आपकी तवज्जो है, सही है, यानी कि फुल अटेंशन के साथ उसके साथ बात करें और समझें। और देखें, आप उसको कोई गिफ्ट भी ना दें, कोई चीज़ भी ना दें, कोई पैसे भी ना दें, वो आपको ज़िंदगी में रिकॉर्ड करेगा। अब आज का मसला जो सबका है वो यही है कि हम सारे फोकस लूज कर बैठे हैं, बिकॉज के ये जो 40-50 साल की मैक्सिमम आप देख लें कि जिसमें हमारी तवज्जो जो है ना वो डाइवर्ट है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों में ज़्यादा जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि सोशल मीडिया है, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल है। अब देखे होंगे ना कि आप बैठे होंगे सारे, तो मतलब वो सारे फ़ोन पे होंगे। आप अगर कोशिश करते भी हैं तो कहते हैं यार मैं किससे बात करूँ, है सही है, ठीक है। तो इस हद तक हम इस चीज़ के अंदर चले गए हैं। तो हमने अचीव क्या करना है, फोकस, ठीक है। और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली अवेयर हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, कि आपको आवाज़ आ रही है, आप देख रहे हैं जहाँ पे हैं। ये नहीं है कि कहीं चले गए हैं कहीं आसमानों में, ठीक है। जब आसमानों पे जाने का है, आपने गौर व फिक्र करनी है तो अकेले में बैठ के आराम से करें, लेकिन जिस मकसद के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं या काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज कि आपकी ओवरलोड है, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर ओवरलोडेड है। तो कैसे इससे निकला जाए, देखना ये है कि इससे कैसे निकला जाए। तो बहुत सारी टिप्स हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं लोग, मुराकबा जैसे इस्लाम के अंदर है, ठीक है। तो वो बेसिकली यही होता है कि आप किसी तरीके से फोकस कर पाएँ, ठीक है, आपकी टेंशन्स रिलीज हो जाए। और सबसे बड़ा जो है इसकी दवाई जो जिसे कहेंगे कि जिसकी सोल्यूशन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ठीक है। क्योंकि जब आप डरते हैं ना मुख्तलिफ चीज़ों से ज़्यादा, तो ये भी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है डर की, ठीक है। आप पैनिक हो जाते हैं और आपके कॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर लोड पड़ता है। लेकिन आप सिर्फ अल्लाह से अगर डर रहे हैं ना तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है ये चीज़,
सही है, सही है ना, कि आप बिल्कुल हाजिर होते हैं। तो आपने डर के, अपने यानी खौफ के ऊपर जो काबू पाना होता है ना, वो ये है कि बस आपको ये पता चल जाए कि मेरी सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का हो सकता है। मेरी जान जाएगी तो वैसे तो मैंने मरना है, फलां चीज़ हो जाएगी, दुनिया के ऐसा नॉर्म्स हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, इनसे मैंने फेस करना है। तो ये तो ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे ही होगा। लेकिन मेरा टेस्ट ये है कि मैंने कैसे उसके साथ मामला करना है, कैसे मैंने उसको टैकल करना है। तो ये सारे कंसेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं और कलमा आप सही तरीके से पढ़ते हैं, तो ये समझ लें आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। सही। फिर उससे नीचे आ जाए, आप मुसलमान नहीं भी हैं, फिर भी आप देखें तो वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह मुसलमान कर सकता है इस तरीके से वो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है वो हमारी ज़्यादा वर्स है और हम उस पर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि आप अल्लाह को एक मानें और उसी से डरें और किसी से न डरें और उसी की मान कर चलें, ठीक है। दूसरा, अगर नीचे अगर हम जैसे हमने प्रिंसिपल्स की बात की थी, जैसे हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो आप दुनिया में लोगों के साथ इंसाफ के साथ अगर काम कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड ववेला नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर शोर नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो आप अगर जस्टिस नहीं कर रहे ना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे उस दिन भी मैंने बात की थी कि अगर जस्टिस नहीं कर रहेंगे तो आप पीस ऑफ माइंड में नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जब अल्लाह के निज़ाम के साथ लड़ेंगे या गड़बड़ करेंगे तो आपका, क्योंकि ये भी अल्लाह का बनाया हुआ है ना, तो ये अंदर से आपकी ना आवाज़ें देगा, ठीक है, कि यार ये तुमने ये क्या किया, ये तुमने क्या किया है। तो अंदर शोर मच जाएगा, तो आपके कॉन्शियस माइंड को ना वो ऑक्यूपाइड कर लेगा कि वो ओवरलोडेड हो जाएगा है? और आपको आपकी यानी मत बच जाएगी, ठीक है ना। मसला ये कि तो मतलब ये है कि आप किसी और तरफ सोच नहीं सकेंगे, ठीक है। तो वो जो सोच जो थॉट्स हैं ना वो दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं, तो उस ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप जस्टिस कर रहे होंगे तो ये शोर नहीं मचेगा। जैसे एक आपने सुनी होगी, हज़रत उमर के दौर की बात हो रही थी कि एक दिन कोई, पता नहीं मुझे सही वाक़या याद नहीं, लेकिन उसका ज़रा थोड़ा सा क्रक में यही है कि वो कहीं जा रहे थे तो वहाँ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर नहीं रहे, ये इसलिए भौंक रहा है, ठीक है। मतलब उसका ये था कि वो हज़रत उमर जो है ना वो इंसाफ कर रहे थे और कुत्ता भी नहीं भौंकता था उस वक्त, ठीक है। सारे पीस में थे, सारे पीस ऑफ माइंड में थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देख लें कि अगर एक हुक्मरान जो है वो मुल्क के अंदर एक जस्टिस लेके आता है तो कितना माइंड जो है ना हमारे, कितने जो है ना वो खूबसूरत माइंड जो है ना वो कितने स्टेबल होंगे, ठीक है। और किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं और कितना हमारा माइंड बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसके अंदर कोई शोर नहीं है, वो बड़ा अच्छे तरीके से वो काम करेगा। लेकिन जहाँ इंसाफ नहीं है तो हर बंदा डिस्टर्ब होगा, यार ये क्या हो गया। आप बाहर जाते हैं, गाड़ी वाला आपको मार के चला जाता है, या आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, या आप किसी का हक मार लेते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग के अंदर शोर मचाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का मैं खुद कंट्रोलर हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर गड़बड़ हो रही है तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ। तो आपका यही है कि आप इस चैलेंजेस को फेस करें, बजाय इसके कि उससे घबराएं और चिड़चिड़े हों। आप अपनी कोशिश जारी रखें और अपने साथ मामला वही रखें कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को ईजी रखें, आप अपने मामला ठीक रखें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि नहीं कि आप जो भी प्रिंसिपल्स हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, एनीथिंग एल्स, अल्लाह को एक मानना, उसी से डरना, तो ये जो बिगर चीज़ें हैं ना, ये अगर आप लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो आप के दिमाग में शोर नहीं मचेगा। जब शोर नहीं मचेगा तो वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होके फिर अगला अपना काम करेगा। जी जैन, आपका कोई? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो माइंड में चल रही होती है और इस तरीके से, तो अब हम किस तरीके से अब हम माइंड को रोक तो नहीं सकते कि भी वो इन्फॉर्मेशन ना मतलब कैच करे। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली से रिलेटेड और आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमने किस इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ मतलब हमने उस पे से एक्सट्रैक्ट करनी है कि ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो, ताकि एट अ वर्क प्लेस जो है वो हमें हम फोकस कर सकें उस पर। क्या इसका हल मेडिटेशन है या इसके अलावा कोई और भी है? हाँ बिल्कुल। देखें ना, ये बात समझने में तो बड़ी आसान है ना कि ये जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर थोड़ा सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे तो सोल्यूशन भी बड़े सिंपल है, लेकिन है कि कंसिस्टेंट होकर करने पड़ते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो नमाज है हमारी 5 वक्त की नमाज, अगर इसी से आप रिलेट करें ना चीज़ों को, तो ये इसलिए है, एक तो अल्लाह की आप वादनीयत और उनकी तारीफ़ करते हैं और झुकते हैं उनके आगे, ठीक है। दूसरा ये आपके लिए ये है कि आप दुनिया में, क्योंकि आप दुनिया में ना, तो इट इज़ नेचुरल कि आप मैस आएगी आपकी तरफ, क्योंकि दुनिया आपको मैस की तरफ अट्रैक्ट करेगी,
सही है। दुनिया की बात जब हम बात करते हैं तो ये फिर लालच आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, खुराफात हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप इनको बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद भी नहीं कर सकते, आप उधर से गुजरते हैं। फिर आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को सरेंडर करते हैं और आप बिल्कुल एक यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ करते हैं और ये तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं या अपने आप को रिवाइव करते हैं, ठीक है ना। अगर सही तरीके से नमाज पढ़ी जाए तो मैं समझता हूँ कि वो 5 वक्त जो है ना आपके लिए वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आप इससे गुजर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर बढ़ जाती है बात तो फिर हमारी क्या होती है कि वो मराकबा है जो इस्लाम के अंदर, कि आप यकसुई के साथ बैठें और इस तरह करें। फिर देखें ना बहुत सारी इस्लामिक जमातें जो है ना वो जैसे तबलीगी जमात है, वो कहते हैं जी 3 दिन के लिए निकलें, फिर 40 दिन के लिए निकलें, फिर 4 महीने के लिए निकलें। वो बेसिकली चलें, ठीक है, वो एक किसी का कोई इख्तलाफ हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन आप देखें आपकी अपनी रिवाइवल कितनी है कि आप अपनी एक यकसुई के साथ आप किसी तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल वो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, जहाँ पे फैमिली भी है, जहाँ पे आपके बिज़नेस भी है, और आप एक साइड पे होके अपने एक अल्लाह की तरफ रुख करते हैं और सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो बंदा बड़ा चार्ज होता है। यानी कि वो कॉन्शियस माइंड के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि वो बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाता है। जब क्लीन होता है तो यू विल फील कि अभी मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हूँ और मैं ऐ कर दूंगा तो वो कर दूंगा, मतलब ऐसी कैफियत आती है, ठीक है ना, कि ज़िंदगी में बंदा अपनी वर्थ को समझ पाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि डिफरेंट तरीके हैं। आप लोग जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर गारे हिरा पे जाते थे तो वहाँ पे वो अल्लाह का गौर व फिक्र करते थे अल्लाह को। तो मतलब ये है कि किस तरह यकसुई के साथ वो जब करते हैं तो वो रिवाइव हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन यह है कि घर में अगर आप बैठे हुए हैं तो मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट आप कोशिश करें कि जब आप बैठे हुए हैं तो आप यानी कहीं और तवज्जो ना जाए, कुछ भी ना करें, तो अराउंड ही रहें, कि मतलब उसको कहते हैं अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप बैठे हुए अभी फोकस ना करें, बेशक पहले आप देखें कि मैं किधर से आवाज़ें आ रही हैं, यानी ये 5 सेंसेस का इस्तेमाल करें, कहाँ से मतलब कोई चीज़ चेंज हो रही है, कैसे मैं देखूँ, मतलब उधर ही रहें, ठीक है। कोशिश करें कि आपका माइंड कहीं ऐसे ना पतली गली से कहीं और ना निकल जाए, सही है, ठीक है, हाँ, नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, लेकिन उस डिस्ट्रैक्ट को आप तो जो मरकूज़ करें ना, हाँ उधर देखें, हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अच्छा आवाज़ कैसे आ रही है, खामोशी से, ठीक है। आप उसमें चिड़चिड़े भी ना हो, बस आप ऑब्जर्व करें। तो करते करते ना आपका माइंड एक तरफ उधर से उलझनों से वो उसको भूल जाएंगी, वो जो उसको कुछ देंगे, क्योंकि माइंड एक्टिविटी चाहता है। हाँ एक और चीज़ कि माइंड हमेशा जिस तरह बच्चा एक एक्टिविटी चाहता है ना, उसको एक्टिविटी ना देंगे तो कुछ ना कुछ आप गलत मलत करेगा, है इधर उधर गड़बड़ करेगा। सिमिलर है कि आपका माइंड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहता है, अगर आप उसको एक्टिविटी नहीं देंगे ना वो खुद एक्टिविटी जनरेट कर देगा गलत वाली, ठीक है, सही है। इसलिए उसको एक्टिविटी देना बड़ा ज़रूरी है जो इंटरेस्टिंग हो, जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। तो जब आप उसका फोकस, फिर आप फोकस करें, अपने सांस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे आपकी सांस की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल काम डाउन होके अवेयर भी रहें, चिड़चिड़े भी ना हो, किसी चीज़ पे फोकस भी करना है तो वो भी करें। तो ये एक प्रैक्टिस है, आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको हिंट ये देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं आई जस्ट वांटेड टू मोटिवेट यू कि आपने ये काम करना है, कैसे करना है, इस कॉन्शियस माइंड को खाली खाली करना है, बहुत सारा कंजस्टेड नहीं करना, जंक मेले नहीं आए। तो फिर ये क्या करता है, जब ये हो जाता है ना तो फिर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पुराने मुसलमानों के दौर के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री में आप देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मुसलमानों ने ईजाद की हैं, देखा है गौर व फिक्र। तो क्या था कि उनको यही चीज़ समझ आ गई थी कि माइंड को कैसे जो है ना अल्लाह के इस दिए हुए निज़ाम को कैसे हम इसको पुरसकून रख सकते हैं। तो पुरसकून रखने का मतलब ये है कि नॉट टू मच इन्फॉर्मेशन, बस यकसुई के साथ किसी एक तरफ जब आप करेंगे तो किसी चीज़ पे भी गौर करेंगे तो आपकी माइंड, हर बंदे की माइंड कैपेबल है, क्योंकि जब इंसान का माइंड है तो फिर इंसान का है, वो जानवर का तो नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप किस सोसाइटी में हैं, कैसे लोग हैं आपके साथ, किस तरह की वो सारी चीज़ें आपकी ना वो बिलीफ और सोचों के अंदर गड़बड़, ठीक है, वो डालते हैं आपके अंदर ना। जब भी वो डालते हैं तो फिर आप भी उसी का पार्ट बन जाते हैं, तो फिर वो करना शुरू हो जाती है। तो फिर ये नहीं सबकॉन्शियस को, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में कहीं करेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस का मतलब मैं अभी थोड़ा सा ये जो यानी वो भी डिस्टर्ब करता है आपके कॉन्शियस माइंड को, कि आपके कॉन्शियस माइंड में जो स्टोर इन्फॉर्मेशंस हैं वो रॉन्ग हैं, वसवसे हैं, वो आपको वसवसे देता रहेगा ऐसे ना, ऐसे बार बार किसी इवेंट पे, हाँ ये देखा ना, ये क्या हो गया, वो रह गया, वो रह गया, ये काम नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ है, ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हें ये कर देगा, है ये चीज़ें ये हैं वो हैं, मतलब ऐसे वसवसे जो है ना वो आपको ना पुश करता है। जब उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कहता है इस बॉल से खेलो, तो वो ठीक है, वो फिर आती रहती है आपकी। इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी फिर काम करने की ज़रूरत होती है कि कोई जो इन्फॉर्मेशन आपकी तो इधर से आ रही है ना, एक आपके अपने अंदर से ही आ रही है, वो जो अंदर से आ रही है वो भी आपको तंग कर रही है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन ये जो इसको ओवरलोड कर रही है, अननेसेसरी ओवरलोड कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके हमें उस सबकॉन्शियस को स्टॉप करना है या वहां पे ऐसे प्रोग्राम्स डालने हैं जो इसके लिए सही हो।